अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरके फ़िरके में मत बंटो। ये सूरह आले इमरान आयत नंबर 103 की आयत है। और इसको किस तरह से जो मौलवी है उसको गलत तरीके से पेश करते हैं, आप पहले इनका वीडियो सुन लें, फिर मैं आपको वजाहत करके बताता हूँ। जैसे कि मैं सब ऑडियो में, तमाम ऑडियो में कहते रहता हूँ कि कोई बीमार हाल हो, ऐसे मर्ज़ में जो है मुब्तला हो कि जो ठीक ना हो रहा हो डॉक्टर से, या आसेब ज़दा हो, कोई भी बीमारी हो, कैंसर, ब्लड कैंसर, किडनी ख़राब हो या जो भी है, शुगर हो, आसेब ज़दा हो, कितना भी सालों का जो है दर्द हो बदन में, वो सब ठीक हो जाएगा। आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो इनका देख लें, उसके बाद में मैं वजाहत करता हूँ। और अल्फाज ही बड़े कंक्लूडिंग है। ए लोगो, आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बाद तुम में दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है। इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। जो इसे पकड़ेगा हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। तो नबी इस्लाम ने कुरान को अल्लाह की रस्सी बताया। बुजुर्ग बाबों की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और उसके रेशे और पता नहीं क्या क्या इक्वेशंस, वो मोहब्बतें अपनी जगह हैं, लेकिन अल्लाह की रस्सी जो है वो किताबुल्लाह है। तो जैसा कि आपने इन जनाब का ऑडियो सुन लिया, वीडियो देख लिया, तो ये जनाब कहना चाह रहे हैं कि जो अल्लाह की जो रस्सी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए वो कुरान है। बुज़ुर्ग बाबे की जो मोहब्बत जो है वो उसका रेशा नहीं है, यानी वो कोई अहमियत नहीं रखता है। सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत या बुजुर्गान दीन से मोहब्बत जो है वो यानी कोई अहमियत नहीं रखती है। वो भी अपनी जगह ठीक है, मगर अहमियत यानी जिस तरह से ये बताना चाहते हैं वो कोई अहमियत नहीं रखती है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये बताइए, कुरान जो है, कुरान में क्या है? थामने का जो हुक्म दिया गया, अल्लाह की रस्सी कुरान है, लेकिन उसको थामने का हुक्म दिया गया। वो थामना किस तरह थामना है, यानी किस तरह थामना है उसको, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। ये जो किताब हाथ में कुरान लेकर थामा हुआ है उसको थामना, या जो कुरान की आयतें हैं उसमें हुक्म अल्लाह ताला के मौजूद हैं, उस पर ईमान लाना और उस पर पूरी तरह से कायम रखना, ये थामना है। तो कुरान में जो बताया गया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तो उससे मुराद यही है कि अल्लाह का जो फरमान है उसको पूरी तरह मानो, उस पर ईमान लाओ, कुरान को। अब कुरान में क्या फरमान है, अब वो देखा जाएगा। तो जब कुरान में जो फरमान है उस पर अमल किया जाएगा, तो सबसे पहली बात है, अब उसमें देखेंगे तो उसमें क्या है कि पूरी आयत, यही आयत पढ़ देंगे तो इसमें ही वजाहत हो जाती है कि अल्लाह ताला फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ये इतनी आयत आगे नहीं पढ़ते हैं लोग, वरना इनका पोल पट्टी यहीं पर खुल जाएगा कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फ़िरके फ़िरके में मत बंटो, और अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र अपने ऊपर लाजिम पकड़ लो, यानी अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र करने वाला बन जाओ। समझ गए? तो अब बताइए, सबसे बड़ी नेमत कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो नेमत हमें मिली है तो हम उसका ज़िक्र करते हैं। अब वो शक्ल चाहे मिलाद शरीफ का हो या ईद मिलादुन्नबी का हो, तो नेमतों का ज़िक्र करने वाला बन जाओ। तो पता चला जो नेमतों का ज़िक्र करने वाला बन गया वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुआ है। तो अब किसको कहा जा रहा है कि तुम भी थाम लो, तुम सब मिलकर थाम लो, यानी जिन लोगों ने जो लोग ये सब कर रहे हैं, नेमतों का जिक्र करने वाले हैं, उन्हीं के साथ तुम भी आ जाओ। समझ गए? वरना हदीस शरीफ में है, कुरान में है, बेशुमार आयतें हैं। मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ूँ। सबसे पहली बात है, कुरान में ही है, अल्लाह ताला ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और उनकी जो साहिब अम्र हैं, हुक्म वाले हैं, जो इल्म वाले हैं। अब आप देखेंगे अल्लाह की इताअत, फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्या है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को देखना भी इबादत है, तो मोहब्बत करना कितनी बड़ी इबादत है। तो जब अब कुरान ने क्या कहा, अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान में क्या फरमान मौजूद है? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो,
ان کی اتباع کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حاکم المستدرک میں حدیث شریف موجود ہے کہ جو بزرگان دین، جو اولیاء کرام ہیں، اللہ کے ولیوں سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے، جو نفرت کرتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ بزرگان دین سے، اولیاء کرام سے محبت رکھنا، یہ اصل میں قرآن ہی جیسی رسی کو تھامنا ہی ہے۔ اب یہ دو ٹکڑوں میں اس کو بانٹ رہا ہے کہ یعنی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، حالانکہ قرآن کا یہی فرمان ہے۔ سمجھ گئے؟ بزرگ بابے سے محبت کرنا ہی قرآن کو تھامنا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس میں تمام قرآن میں آیتیں موجود ہے کہ جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے وہ شیطان اس کا مطلب امام ہوتا ہے، شیطان کا پیروکار ہوتا ہے وہ۔ اور یہ جناب کہہ رہے ہو کسی سے اور محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ جہالت بکتا ہے، دوسری دو قسم کی باتیں کرتا ہے۔ یاد رہے یہ بات کس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تم سب مل کر، لیکن جو آلریڈی تھاما ہوا ہے اس کو تھوڑی کہا جا رہا ہے، وہ تو آلریڈی تھاما ہوا ہے۔ جو 73 فرقے ہوں گے اس میں سے تو ایک جنتی ہے جو وہ تھاما ہوا ہوگا، تو باقی 72 سے کہا جا رہا ہے۔ تو جو ہٹا ہے اس راستے سے، جو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے والوں کو جو بدعتی کہتا ہے، ہٹا وہ ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ لوگ نہیں ہٹے، وہ تو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ تو اب پتہ چلا اس خبیث کو خود کہا جا رہا ہے کہ تم جا کر تھامو ایسا۔ کون نہیں نعمت ہے؟ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ہماری رہنمائی کیے، ہم تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا، وہ ہمارے لیے نعمت ہی ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، نعمت ہیں۔ تو ہم اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 11ویں منانے والے ہیں، 12ویں منانے والے ہیں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی منانے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے نعمت ہیں، وہ اللہ کی نعمت ہیں یہ سب۔ ہم اس نعمتوں کا ذکر کرنے والے ہیں، اور قرآن ہی کہہ رہا اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا جو ہے، کرنے والے ہو جاؤ۔ تو ہم تو کر رہے ہیں، یعنی اللہ جو کرنے والے ہیں وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور جو نہیں کرنے والے، جو اس کو بدعت بولنے والے ہیں، وہ ہٹے ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ورنہ حدیث شریف میں ہے، کیا ہے؟ مسلم شریف میں آپ حدیث پڑھ، مشکات شریف میں بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، یہ سب مجموعہ ہے حدیث کا۔ کیا ہے کہ بد مذہبوں سے دور رہو، بد مذہبوں سے دور رہو، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، وہ مر جائے تو ان کے جنازے میں مت جاؤ، ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، وہ سلام کرے تو ان سے سلام کا جواب مت دو۔ سمجھ گئے؟ ان کے ہاں شادی بیاہ نہ کرو۔ تو یہ سب تو قرآن میں، حدیث شریف میں موجود ہے۔ حدیث شریف کس کا قول ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ تو یعنی جب اس بات کو مانو گے تو پتہ چلا قرآن پر پوری طرح سے عمل ہے آپ کا۔ سمجھ گئے؟ تو اسی طرح سے تمام بزرگ بابے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندو مجھ سے دعا کرو، کیا کرو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ اب انعام نازل کیا وہ کون ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہم نے انعام نازل کیا اپنے نبیوں پر اور صدیقین، شہداء اور صالحین پر۔ تو صالحین میں کون ہے؟ جو صحیح راستے پر، اچھے راستے پر جو چلتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جو بزرگان دین ہے وہی تو صالحین ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے ان کی محبت جو ہے کافی رہ رہے، ماں باپ کی محبت، ماں کے چہرے کو، باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنا ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی یہ بھی کرتا ہے تو قرآن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے بعد میں پتہ چلا وہ قرآن کو ہی تھامے ہوئے ہے۔ یہ بھی ایک وہ ریسا ہی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ ریسا نہیں ہے نا، وہ ریسا ہی ہے۔ ماں باپ سے محبت سے بات کرنا، محبت سے پیش آنا، یہ بھی تو قرآن کو ہی تھامنا ہوا نا، اسی رسی کو ہی تھامنا ہوا۔
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि तुम अपने औलाद को नमाजी बनाओ, समझ रहे हो ना, जिसमें से समझ गए आलिम बनाओ। जो आखिर में बताया वो ये बताया कि कम से कम उलमा से मोहब्बत करना सिखाओ, कि वो आलिमों से मोहब्बत करे। तो ये बताइए, अगर आलिम से अगर वो मोहब्बत करता है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर कौल करता, अमल करता है वो, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात मानने का हुक्म कुरान में है। तो असल में आलिम से वो मोहब्बत वहाँ कर रहा है, लेकिन क्या कुरान को वो फिर नहीं थाम रहा है? और ये मौलवी जो है वो एक जाहिल है, बाकी और कुछ नहीं है। इसको कोई आलिम तो मैं तो मानता ही नहीं हूँ। तो बताइए, ये सहाबा की मोहब्बत पर वहाँ उंगली उठा रहा है कि उनकी मोहब्बत यानी कोई अहमियत नहीं रखती है। वो उनसे मोहब्बत करना, कुरान को थामना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये बताना चाह रहा है। हालांकि असल यही है कि सहाबा कराम से मोहब्बत करना वही कुरान को थामना है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना कुरान जैसी रस्सी को ही थामना है। अहले बैत से मोहब्बत करना कुरान जैसी रस्सी को थामना ही है। समझ गए? ये सारी बातें यही चीज़ है कि मोमिनों से मोहब्बत किया जाए। समझ गए? और जो बुजुर्गान दीन हैं उनसे मोहब्बत करना ही कुरान को थामना है, कुरान जैसी रस्सी को मजबूती से थामना है। और जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं उसका ज़िक्र करने वाले ही जो लोग हैं वही थामे हुए हैं। बल्कि साफ़ तौर पर कुरान में आयत है, ये कह रहा है ना कि अहले बैत से मोहब्बत करना वो भी ठीक है, लेकिन वो अपनी जगह है, यानी कुरान को थामना वो नहीं है। तो सूरह शूरा है और आयत नंबर 23 है, आप जाकर देख लें। अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब फरमा दीजिए कि हमने जो तुम्हारे बीच में दीन की तबलीग की और तुम्हें यानी भटके हुए रास्ते से तुम्हें सीधे रास्ते पर लाकर हमने कर दिया, तो इसका मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदार से मोहब्बत करो। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये जो आयत है साफ़ तौर पर है कि कराबतदारों से मोहब्बत करना है। तो ये कहता नहीं सहाबा कराम से मोहब्बत करना, अहले बैत से मोहब्बत करना वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन यानी ये बताना चाहता है कि उनसे मोहब्बत करना जो है कुरान को थामना नहीं है। तो बताइए आप किस तरह से थामा जाएगा फिर कुरान को? कुरान कहता है उनसे मोहब्बत करो, तो कुरान में जो हुक्म मौजूद है उसी को मानोगे तभी तो समझ लो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए हो, कुरान को थामे हुए हो। इसको थोड़ी थामना कहते हैं कि कुरान को पढ़ो, हाथ में ज़ोर से थामे रहो। हाथ में ज़ोर से थामने को थामना नहीं कहा गया है। उसमें जो हुक्म मौजूद है उस पर अमल करना, उसको मानना, उस पर ईमान लाना ही थामना है। साफ़ तौर पर कुरान का मुनकिर है, कुरान से ही हटा रहा है, सिर्फ हाथ में लेकर दिखा रहा है। लोग समझते हैं अरे यार ये तो कुरान थामे हुए है। ऐसा थामना नहीं है वो, ये सिर्फ उल्लू बना रहा है सबको। समझ रहे हैं ना? बेवकूफ़ बना रहा है, जाहिल। आप जाएं खुद, कुरान का हमने हवाला दिया, उसमें साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि है महबूब फरमा दीजिए मैंने जो तुम पर एहसान किया, ये जो दीन की तबलीग की, तुम्हें भटके हुए रास्ते से जो मैंने सीधे रास्ते पर लाया, तो इसका कुछ मैं अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। तो जब तुम इस पर, अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबतदारों से मोहब्बत करना ही कुरान जैसी रस्सी को थामना ही है, और ये कह रहा नहीं, तो कुरान का मुनकिर कौन है? तो हदीस शरीफ में है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, समझ गए, जो कुरान पढ़ेंगे और दीन और कुरान की समझ जो है उनके हलकों से नीचे नहीं उतरेगी। ये कुरान पढ़ रहा है मगर कुरान से दूर कर रहा है आपको, कुरान को दिखा रहा है, आपको लगे कि अरे यार ये तो कुरान की बातें कर रहा है। मुस्लिम शरीफ में 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, बहुत सारे हदीस है, बहुत सारी हदीसें मौजूद है। सुनन इब्ने दाऊद शरीफ में है 4764, 4765, 4766, 4767, 4768। बुखारी शरीफ में 6930, 6931, 6932, 6933, 6934,
तफसीर इब्न कसीर में और दीगर हदीस की किताबों में बहुत सारे हवाले मौजूद हैं कि कुरान पढ़ेंगे मगर उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, वो कुरान की तरफ बुलाएंगे। बुला रहा है ना, हाथ में थाम कर दिखा रहा है, बता रहा है कि मैं कुरान थामे हुए हूँ। हालांकि हाथ में थामने को नहीं कहा जा रहा है। कुरान में जो अल्लाह ताला का फरमान मौजूद है उस पर अमल करना ही थामना है। ये अलग कर दिया, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान को अलग कर रहा है, ये अलग नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत करना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों से मोहब्बत करना ही कुरान को थामना है। वही अल्लाह की रस्सी है, समझ गए? अल्लाह की रस्सी यानी सारी चीज़ों को जमा करके कुरान में ही सब आपको मिल जाएगा, तो उसी को मजबूती से थाम लो। उसमें जो जो चीज़ बताया गया है उस पर अमल करो, उस पर ईमान लाओ, फिर समझ लो तुम थामे हुए हो, नहीं तो फिर, समझ गए? वीडियो कैसी लगे माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर बताएं जो भी है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोग अपना ईमान बचा सकें। ऑडियो को शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।